अरे रजनी, कहाँ जा रही है? मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरे पास? हाँ, दुकान से लौट रही थी तो सोचा आपका हाल चाल लेती चलूं। हाँ, ये अच्छा किया। आजा अंदर बैठकर आराम से बात करते। और बता, कैसी है तू? अब क्या ही बताऊं, ठीक ही हूँ। ऐसे क्यों बोल रही है? कोई दिक्कत है क्या? परेशानी? हाँ, अब क्या ही बताऊं। अब दुकान से खाली हो ही नहीं पाते। सुबह से शाम दुकान संभालते संभालते थकान लग जाती है। बात तो सही कह रही है, दुकान का काम होता ही ऐसा है। हाँ, इन्हीं सब में थक जाती हूँ, फिर बनाने का मन भी नहीं करता। अरे तो परेशान क्यों हो रही है? क्या जरूरत है खाना बनाने की? आजा हमारे साथ खा ले। अरे नहीं नहीं, क्यों फालतू आप लोग परेशान होंगे। मैं देखती हूँ कुछ, वो भी तो अभी अभी घर पहुंचे होंगे। रजनी, वो कौन? अरे वही हमारे पतिदेव, वो भी तो थके हारे घर पर है। अरे अच्छा, सुशील जी, तो उसे भी यहाँ पर बुला लो ना, वो भी साथ में खाना खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अरे बस अब बहस मत करो, चलो आ जाओ खाना खाने, खाना ठंडा हो जाएगा और सुशील को भी बुला लो। अब आप इतना कह रही है तो आपकी बात को कैसे टालूंगी। आप अंदर चलिए, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। हाँ, तब तक मैं भी खाना लगाती हूँ, जल्दी आ जाना। अरे आओ आओ सुशील, रजनी अंदर आओ। अभी अमित के पापा तुम लोगों के बारे में ही पूछ रहे थे। नमस्ते भाभी, क्या हाल चाल है? कहाँ गए अमित के पापा? बस अंदर है, हाथ मुंह धुल रहे, आते ही होंगे। अच्छा अच्छा। और अमित, कैसा चल रहा है काम? सब बढ़िया अंकल, आप बताइए, आप कैसे हैं? दुकान कैसी चल रही है? हमारा भी ठीक ही चल रहा है। अब क्या बताए, दुकान की भागा दौड़ी में ये एकदम थकान हो जाती है। आओ आओ सुशील, कैसे हो? कहाँ रहते हो भैया आजकल? हम तो अच्छे हैं, बस दुकान में रहते हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम भी एकदम फर्स्ट क्लास। आओ आओ, खाना ठंडा हो रहा है, आगे की बात होती रहेगी। सही कहा आपने, चलिए। रेखा भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, क्या लाजवाब खाना बनाया है। अरे बस भी करो रजनी, इतना भी कुछ खास नहीं बनाया मैंने। नहीं भाभी, आज का खाना खाकर मन भले ही ना भरा हो, पर सारी थकान दूर हो गई। सही बात है भाभी जी, इतना अच्छा खाना खाकर तो नींद भी बहुत सुकून की आएगी। ये बात तो है सुशील, अच्छा खाना मिल जाए, पेट भरा हो तो नींद भी सुकून की आ ही जाती है। ये एकदम सही बात कही आपने। चलिए रेखा भाभी, अब हम भी निकलते हैं, कल फिर वही रोज की भागा दौड़ी करनी है। हाँ हाँ, जाओ आराम कर लो, बातें तो होती रहेंगी। हाँ, चलती हूँ, मिलने आती रहूंगी। हाँ सुशील, तुम भी आते जाते रहना, हाल खबर मिल जाया करेगी। ठीक है, वही मुलाकात होगी फिर। ठीक है भाभी, चलती हूँ, ध्यान रखना अपना, फिर मिलते हैं। हाँ, आती रहा कर, बगल में रहकर भी जल्दी मिल नहीं पाते। सही कह रही हैं। चलिए आप भी आराम कर लीजिए। रजनी, कल का खाना तो बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। सही कह रहे हैं, बना बनाया खाना मिल जाए, ऊपर से इतना बढ़िया, फिर क्या ही बात है। वही ना, इतनी थकान के बाद बिना मेहनत किए और क्या चाहिए। हाँ, और नहीं तो क्या, यहाँ सिर खपाने के बाद कौन जाए खाना बनाने। तो आज का क्या सोचा है? आज कहाँ खाना पीना होगा? आज का क्या प्लान है? अरे सब प्लान फाइनल है। अपने पड़ोसी है ना, वो कब काम आएंगे, उन्हीं के घर खाएंगे आज भी बढ़िया लाजवाब खाना, और कोई मेहनत नहीं। अरे पर कैसे? आज उनके घर कैसे खाएंगे, कुछ सोचा है? अरे आप चिंता न करो, सब हो जाएगा, आप तो बस खाने का वेट करो। हाँ भाई, मेरे पेट में तो अभी से ही चूहे दौड़ने लगे हैं खाने के नाम पर। हाँ, बस देखते जाओ आपकी बीवी का कमाल। रेखा भाभी, कहाँ है, सुनिए तो। आई आई रजनी, क्या हुआ? अरे वो मैं बस दुकान से लौट रही थी तो सोचा आपके लिए ये तेल का पैकेट लेती चलो, आज ही नया राशन आया है दुकान पर। अच्छा, कैसा तेल है ये? अरे भाभी, ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी तेल है, किसी भी सब्जी में यूज करेंगे ना तो देखिए एक अलग ही लाजवाब टेस्ट आएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर बिल्कुल ट्राई करूंगी। अब तुमने इतनी तारीफ कर दी है, और तो और ये हेल्दी भी है, फिर तो लेना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल भाभी, ज्यादा सोचिए मत, अब ले भी लीजिए। लाओ रजनी, इसका पैसा बता दो भाई, कितने का है ये पैकेट? क्या भाभी, कैसी बात कर रही, अब मैं आपसे पैसे लूंगी? अरे नहीं रजनी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तुम बताओ मुझे, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मैं पैसे नहीं ले सकती आपसे। पैसे तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, चलो अब जल्दी जल्दी बताओ कितने का है ये पैकेट। आप नहीं मानोगी भाभी, चलो आप इतना कह रही हो तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं ये पैकेट आपको उसी सस्ते दाम पर दूंगी जिस पर मैंने खरीदा है। अरे रजनी, पर इसका जो भी सही दाम है वो बता दो, मैं तुम्हें देती हूँ। अब क्या बोलो, 300 का है, मैंने आपको एकदम सही दाम बताया है, और सस्ते से सस्ते में आपको ये तेल बेच रही हूँ। अब आप पड़ोसी हो मेरी, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। ठीक है रजनी, तुम रुको, मैं ये तेल रखकर और पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी, आ जाओ।
रजनी फोन पर सुशील से बात करने का नाटक करती है। क्या क्या कह रहे हो आप? अचानक से गैस खत्म हो गई? अभी तो सारा का सारा काम बचा है। अब इतनी रात में गैस का इंतजाम कैसे होगा? क्या हुआ रजनी, कोई दिक्कत? अब देखिए ना भाभी, ये गैस को भी अभी खत्म होना था। जब खाना बनाने का टाइम हुआ तो गैस खत्म हो गई। अब कैसे बनाऊं मैं खाना? वहां वो भी भूखे पेट बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रजनी शांत हो जाओ, आओ बैठो आराम से, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे भाभी अब काम कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो रजनी कैसी बात करती हो, हम पड़ोसी परिवार भी तो होते हैं, हम है ना, तू खाने की चिंता क्यों करती है? मैं बस खाना बना रही थी, तेरे और सुशील जी के लिए भी बना दूंगी, उसमें क्या है? नहीं नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होंगी, हम देखते हैं कुछ, आप चिंता मत करिए। इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? सुशील को बुलाओ और बोलो आज का खाना हमारे यहाँ ही खाना है। अरे ठीक है, अब आप इतना बोल रही हैं तो बुलाती हूँ उन्हें। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, जाओ जल्दी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? अरे सब बढ़िया सुशील, आओ बैठो, गर्मा गर्म खाना एकदम तैयार है। क्या हो गया सुशील, काफी परेशान नजर आ रहे हो? अरे भैया क्या बताऊं, अचानक से सिलेंडर ने धोखा दे दिया और रात में कहीं से इंतजाम भी नहीं हो पाता। अरे तो भाई इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आओ खाना खाते हैं। जी चलिए। धन्यवाद भाभी, हम लोग तो एकदम परेशान हो गए थे, आप लोग नहीं होते तो बहुत दिक्कत हो जाती। अरे कैसी बात कर रही है रजनी, चल अब तो कोई परेशानी नहीं है ना, जा आराम कर ले अब। ठीक है भाभी, कल मिलते हैं। हाँ और दुकान के बाद आना, मिलते हैं। रजनी कल क्या जबरदस्त प्लान बनाया तुमने, तुम्हारी वजह से कल भी हमें बैठे बिठाए पेट पूजा हो गई। अरे आप तो बस देखते जाओ मेरे दिमाग से कैसे आपको बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता है। हाँ भाई देख ही रहा हूँ, वैसे आज ना मेरा मन बादाम का हलवा खाने को हो रहा है। बात तो सही कह रहे हो, आज मेरा भी कुछ ऐसा ही खाने का मन है। तो फिर क्या किया जाए, बादाम तो इतना महंगा भी है और फिर इतनी मेहनत तुम थोड़ी ना करोगी। मैंने कब कहा कि मैं मेहनत करने जा रही हूँ, या हम अपने घर पर हलवा बनाने जा रहे हैं? तो फिर क्या सोचा है, मुझे भी तो बताओ। आप बस देखते जाओ, हलवा तो हम खाकर रहेंगे, वो भी बिना मेहनत के, बस बैठकर। अरे रजनी, कहाँ दुकान से लौट रही हो क्या? हाँ भाभी, बस आपसे ही मिलने आ रही थी। आओ आओ बैठकर बातें करते। और बताइए कैसा रहा आपका आज का दिन? अच्छा था, आज तो अमित के पापा बाहर गए हैं काम से, तो मैं और अमित ही हैं, समझ में नहीं आ रहा आज क्या बनाओ। हाँ भाभी ये तो है, दो लोगों में क्या बनाए क्या नहीं ये सोचना पड़ता है। अरे तुम बताओ कैसा था आज का दिन और कैसा लगा कल का खाना? अरे भाभी पूछिए मत, आपके हाथ का स्वाद जब खाने मिल जाता है ना तो खाना क्या लाजवाब लगता है। अरे अब इतना भी नहीं है रेखा। नहीं नहीं सच बता रही हूँ भाभी, आपके हाथ का खाना खाकर अलग ही सुकून की नींद आती है। तुम भी ना रजनी, वैसे हाँ वो तेल भी कमाल का है। मैं और अमित के पापा तो सोच रहे हैं कि तुमसे और भी पैकेट मंगा कर रख ले। बिल्कुल भाभी, आप बोलो मैं आज ही लेकर आई हूँ कुछ पैकेट घर के लिए। और आज तो बादाम का हलवा खाने का भी बहुत मन था, तो साथ में मैं बादाम के पैकेट भी लेकर आई हूँ। ये तुमने सही कहा, बादाम के हलवे की बात ही अलग है। वही तो, आप भी पैकेट ले लो, मैं तेल के पैकेट के साथ वो भी आपको बहुत सस्ते दाम में दे दूंगी, आखिर आप अपनी ही हो। हाँ रजनी, अब तुमने नाम तो ले ही लिया है हलवे का, तो मन तो मेरा भी है। ऐसा है तू लेकर आ दोनों ही पैकेट। अभी लाई भाभी। आजा, आज मैं तुझे बादाम का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। वैसे भी अमित के पापा तो है नहीं, खाना भी समझ में नहीं आ रहा, तो यही सही। क्या भाभी आप क्यों परेशान होंगी? अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, जैसे मैं 2 के लिए बनाऊंगी वैसे 4 के लिए। तू सुशील को बुला ले। ठीक है भाभी। अरे सुशील कहाँ हो भाई? अरे दिनेश जी आइए आइए, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे कुछ राशन का सामान लाना था, मैं बस बाहर निकल रहा था किसी काम से, तो सोचा क्यों ना सीधे आपकी दुकान पर ही आ जाते हैं। अरे बहुत अच्छा किया आपने, आइए आइए, हम आपको सस्ते से सस्ते दाम में राशन देंगे, आखिर आप पड़ोसी हैं हमारे। जी, मुझे वो 5 किलो दाल और आटे की जरूरत थी। ठीक है भैया, आप क्यों परेशान होंगे, आप चलिए, आपको भी तो काम है, मैं घर आते वक्त आपका राशन लेते आऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है ठीक है। रेखा भाभी। हाँ रजनी, आओ आओ, क्या लेकर आई हो? अरे वही भाभी, दिनेश भैया ने कुछ राशन का सामान लिया था ना, और उन्हें कुछ काम था, तो ये सोचे कि घर जाते वक्त यही राशन लेते चलेंगे, वही देने आई हूँ। अच्छा हाँ, वो दाल और आटा लाने को कहा था मैंने, आज सोच रही थी दाल की पूरी बना लूं,
अरे वाह भाभी, गर्मा गर्म दाल की पूरी और उसके साथ मस्त कोई मसालेदार सब्जी हो तो बात ही अलग है। बात तो एकदम सही कही तुमने रजनी। ये सब्जी का आइडिया तो मुझे आया ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, अब तो मैंने आपको बता दिया है। एक बार बनाकर देखिए, पराठे के साथ सब्जी का टेस्ट ही अलग आता है। हाँ रजनी, लाओ राशन दो। और सुनो, इसका दाम भी मुझे एक पर्ची पर लिख कर दे दो, मैं अमित के पापा को बता दूंगी। अरे आप दाम की चिंता ना करो, मैंने कहा ना हमारी दुकान से आपको सारा राशन उचित से उचित और सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाएगा। अरे हाँ जानती हूँ। तुम कहाँ चली? बस घर जा रही थी भाभी, खाने की तैयारी करनी है। अरे सब्जी का आइडिया देकर तुम कहाँ चली? ये गर्मा गर्म पराठे और सब्जी का आनंद तो तुम भी लो। आओ, आज का खाना हमारे घर ही खाओ तुम लोग। अरे नहीं नहीं भाभी, अब आप लोग खाओ, हम फिर कभी खा लेंगे। फिर कभी क्यों, आज ही खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। तुम भी हमारे लिए सस्ते से सस्ता राशन लाते हो, तो हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? अरे ठीक है भाभी। अमित बेटा जरा सुनना तो। हाँ पापा बताइए। ये महीने की आखिरी तारीख है, जरा राशन के खर्चे का हिसाब तो करना। ठीक है पापा, आप मुझे बता दो, मैं आपको हिसाब करके बता देता हूँ। पापा इस महीने खर्चे का हिसाब कुछ ज्यादा ही नहीं आ गया? राशन का इतना खर्चा तो कभी नहीं आया। ऐसा क्या है राशन में जो पूरा बजट ही ऊपर चला गया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इस बार हमने अपने पड़ोस की दुकान से ही राशन का सारा सामान लिया है। पड़ोस? वो रजनी आंटी और सुशील अंकल की शॉप से? हाँ वही। और जबकि मैंने भी जब जब रजनी से राशन लिया है उसने मुझे सस्ते से सस्ते दाम में ही दिया है, फिर इतना खर्चा कैसे? अच्छा अब समझ में आया मुझे। क्या समझ में आया बेटा? पापा ये पड़ोसी बहुत चालाक है। इन्होंने बहुत चालाकी से राशन के दामों में उलट फेर करके हमें बताया और हमें सस्ते दाम पर राशन बेचने का नाटक करके अपना खुद का ही प्रॉफिट बनाया। तो ये चंट रजनी मुझसे जानबूझकर चिकनी चुपड़ी बातें करती थी, फिर वो दोनों पति पत्नी यही खाना भी खाते थे और उल्टा हमें ही धोखा दे रहे थे। मुझे तो लगता ही था कि कोई इतना अच्छा क्यों बन रहा है। ये सब के सब कंजूस, चालाक और कामचोर लग रहे हैं। बस बैठे बिठाए खाना मिल जाए मुफ्त की रोटी तोड़ने को। अब इन्हें सबक मैं सिखाऊंगा। बस आप लोग मेरी बात सुनिए, कल किसी भी बहाने से इन पति पत्नी को खाने के लिए बाहर बुलाइए, फिर मैं बताता हूँ। अरे क्या करेगा अमित, हमें भी तो बता। अरे बताता हूँ ना पापा, जितने का इन्होंने हमें चूना लगाया है ना, वो पूरा का पूरा वसूल करके रहूंगा। हाँ, मैं भी इस रजनी को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हमारे घर का खाकर हमें ही चालाकी दिखा रही थी। रेखा भाभी कैसी हो? अरे एकदम बढ़िया रजनी, तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, बस सोच रही थी क्या बनाऊं खाना पीना। अरे हाँ, मुझे भी सोचना पड़ेगा। आज तो कुछ अच्छा खाने का मन है। सही कहा भाभी आपने, आज हम दोनों का भी कुछ टेस्टी सा खाना खाने का मन है। अरे तो रेखा सुशील को बुलाओ, चलो बाहर कहीं चलते हैं, खाकर आते हैं बढ़िया खाना। हाँ चलिए ना भैया, बिल्कुल मैं बुलाती हूँ इनको। अरे मैं तो तैयार ही हूँ, आप लोग बताओ कहाँ चलना है? यही पास की किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाँ चलो रजनी, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, निकलते हैं। बस अभी आई भाभी। तो क्या खाएंगे आप सब, क्या ऑर्डर किया जाए? अब बताओ बताओ सुशील और रजनी। अरे कुछ भी बढ़िया सा ऑर्डर करते हैं जो सब खाए। सब बताओ, वही मंगा लिया जाए। क्या लाजवाब खाना था ना रजनी? हाँ भाभी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया खाना था। अरे एकदम पेट भरकर खाया ना सबने, कुछ मीठे में भी तो मंगा लिया जाए। खाने के बाद मीठा ना हो तो क्या ही मजा। बात तो सही कही आपने भैया। क्यों ना सबके लिए बादाम का हलवा मंगाते हैं। हाँ बेटा, सब खा लेंगे। रजनी को तो पसंद भी बहुत है, क्यों रजनी? सही कहा भाभी, अब तो और भी मन करने लगा मीठा खाने का। क्या बढ़िया था आज का दिन। इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल गया और आखिर में वो हलवे के स्वाद ने तो मन खुश कर दिया। हाँ पापा, अब थोड़ा खर्चा भी देख लिया जाए, मैं बिल लेकर आता हूँ। अरे पापा ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे तो एकदम ध्यान ही नहीं था। क्या हुआ बेटा, क्या ध्यान नहीं था, कुछ भूल गया क्या? हाँ पापा, ऑनलाइन तो मेरे अकाउंट की लिमिट आज ही खत्म हो रही है और मैं वॉलेट भी रखना भूल गया। अरे बेटा मैं तो तेरे भरोसे आया था, मैंने भी अपना वॉलेट नहीं रखा। तो आप बेटा आप क्या करें? अरे सुशील अंकल आप पेमेंट कर दो ना, बाद में हम आपस में अपना अपना हिसाब कर लेंगे। हाँ चलो, ये तो अच्छा है, हमें इतने अच्छे पड़ोसी मिले हैं, फिर अभी हम इतने परेशान क्यों हैं? भाई मैंने तो सोचा था चलो आज मैं सबको अपनी तरफ से खिला देता हूँ, आखिर आप लोगों ने मिलकर हमारी कितनी मदद की है। और नहीं तो क्या, इतने सस्ते और उचित दाम में राशन मिलता था हमें, वो भी बस आप दोनों की वजह से।
लेकिन आज ये अचानक से एक नई मुसीबत आ पड़ी। अरे ठीक है भैया, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, बाद में तो हिसाब होना ही है खाने पीने का, तो अभी के लिए मैं कर देता हूँ पेमेंट। हाँ रेखा भाभी, हम कौन सा दूर रहते हैं, हिसाब तो फिर हो जाएगा। अभी के लिए तो हम है ना। मैं ना कहती थी हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, आज तो दिख भी गया। अरे क्यों नहीं, मुझे भी पता था भाभी, हिसाब किताब तो होता रहेगा। नहीं भी होगा तो वैसे भी आप लोग तो घर पर खाने के लिए आते ही रहते, तो एक दिन और आ जाइएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। क्या बोलती है रेखा जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सही है सही है। अरे ये लोग तो हमसे भी 4 कदम आगे निकले। पूरे राशन का खर्चा जितना नहीं होगा उससे ज्यादा तो होटल का बिल आ गया है। चलो भरो अब 10,000, इससे अच्छा तो घर पे ही रोज बना के किसी तरह खा लेते। गलती हो गई भाई, आज के बाद इन लोगों के घर खाना खाने नहीं जाऊंगा। 10,000 का बजट बना दिया। अब चलो भरो बिल। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? अरे जा रहा हूँ बिल भरने, अब क्या ही कर सकते हैं। आप कभी नाम मत लेना इनके घर खाने का। अरे मैं खुद ही नहीं चाहूंगी, ये आखिरी बार है।